अनाज भंडारण को लेकर भी कुछ नियम में प्रावधान है। फूड स्टोरेज को लेकर क्या प्रावधान है और क्या दबाव है सरकार पर उसके लिए? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर अच्छा। पा रही हूँ। कृषि वस्तुओं के बाजार में विकृति से हम क्या समझते हैं? सरकार के उपस्थिति से कृषि बाजार में किस प्रकार की विकृति आ सकती है? सर, गवर्नमेंट की उपस्थिति से जो प्राइवेट मार्केट होता है, जब प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, उनको सर एक ये उनके लिए सर मार्केट में मतलब उनके लिए कमी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो सर उनके लिए थोड़े ऑप्शंस कम हो जाते हैं। जैसे एमएसपी के ऊपर खरीदना होता है, तो सर अगर सरकार खरीदती है एमएसपी के ऊपर या नहीं खरीद पाती है तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी उसी रेट पर खरीदना पड़ता है। ये विकृतियाँ हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, आप तो चूंकि किसान परिवार से आती हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं, जो कृषि विपणन संस्थाएं हैं, मंडियां हैं, यस सर। जिससे कि किसानों को बड़ा भरोसा है कि उनसे सहारा मिलता है, यस सर। इसको बंद कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्र बाजार पर आश्रित कर देना चाहिए कृषि उपज को? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो एपीएमसी मंडियां हैं उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ ही प्राइवेट प्लेयर्स को भी सर पूरी छूट होनी चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में अभी जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, तो मुझे लगता है सर सिर्फ एपीएमसी मंडियों को सर सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए, उनमें कुछ सुधार करना चाहिए ताकि सर वो अपना कार्टेलाइजेशन ना कर सकें, जिससे किसानों को कम कीमत पर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। कानून लाकर सरकार ने सही किया था या कानून वापस लेके सही किया? सर बेसिकली ये कानून लाने के पीछे सरकार की इंटेंशन सही थी, लेकिन जो विरोध हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इसकी प्रक्रिया में कुछ कमी थी। जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सर अच्छे से बात नहीं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है सर कानून का उद्देश्य अच्छा था और कानून निश्चित ही कृषि में कुछ लाभदायक परिणाम उत्पन्न कर सकता था, लेकिन इसके लिए बस डिस्कशन की ज़रूरत थी। पहले किसानों को ट्रस्ट में लेके उनको समझा के उसके बाद सर कानून लाए। किसान फिर धरना पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है। किन वादों का वो हवाला दे रहे हैं? किन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया? एमएसपी को सर लीगल करने की जो मांग थी उनकी, तो सरकार अभी एमएसपी को लीगल करने के पक्ष में नहीं है। क्या तर्क है सरकार का? सर सरकार का ये तर्क है कि एमएसपी हमेशा से एक नीति रही है, उसे कभी भी लीगल करने की बात नहीं की गई है। अगर सरकार एमएसपी को लीगल कर देती है तो इससे सर गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फिजिकल बर्डन पड़ेगा और सरकार चाहती है कि हम किसानों के आय को उनकी लागत को कम करके R&D में निवेश करके बढ़ाएं। इसलिए सर सरकार एमएसपी को लीगल एमजी नरेगा